मुअज्जज़ सामीन इकराम, आइए हम और आप इस वीडियो में देख लेते हैं कि फितरा कब और कैसे और कितना देना चाहिए। अभी ईद आ रही है, ईद आ रही सदका फित्र अदा करोगे। ठीक, सदका फित्र अक्सर मुसलमान अदा करते हैं। जी। अब सदका फित्र की अहमियत यह है कि हमारे रोज़ों में जो कमी रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, सदका फित्र देने की बरकत से वो कमी अल्लाह पूरी करके कबूल कर लेते हैं। जो सदका फित्र नहीं देते उनके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी अपनी ज़बान में लटक रहे होते हैं। मुअल्लक रहना यानी लटक रहे होते हैं, बीच में होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में। ठीक, अब सदका फित्र सब देते हैं। मैं समझता हूँ मालेगांव में जिन लोगों पर वाजिब नहीं है, ऐसा शौक है हमारे यहाँ, वो भी देते हैं। किसको देते पता है? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? और मांगने के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग इधर उधर, उनको देते हैं। आपसे पूछता हूँ भाई, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं है, और सदका फित्र आप काफिर को दोगे तो अदा ही नहीं होगा, अदा ही नहीं हुआ। और जब सदका फित्र अदा नहीं हुआ, दिया तो आपने, खर्चा तो हो गया, माल तो गया, गेहूं तो गए, अनाज तो गया, पैसे तो गए, लेकिन आपको मसला मालूम नहीं था, जागली को दे दिया ना। और नहीं मौलाना, मैं, औरतें तो कहते नहीं नहीं मौलाना, वो तो महीने भर जगाने के लिए आता रहा। अरे अल्लाह की बंदी, वो मुसलमान नहीं है, सदका फित्र मुसलमान को दिया जाता है, गैर मुस्लिम को दोगे तो अदा ही नहीं होगा। और वो गाड़ियां भर भर के ले जाए, मेरी आंखें फटती है, दुख होता है, इतनों का जाया हो गया। वो जो आते हैं वो गैर मुस्लिम फकीर गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, यानी इतने लोगों का सदका फित्र जाया हो गया। जाया हो गया तो क्या हो? मालूम नहीं था, सीख तो लेते, उलमा से पूछ तो लेते। उलमा को तो आप दुश्मन समझते हो, अरे ये लोग क्या, इनको क्या समझता है, सब आपको समझते। अगर आप बीमार पड़ जाए तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास, क्योंकि वो डॉक्टर का सब्जेक्ट है। घर बनाना किसके पास जाते हो? इंजीनियर के पास, वो उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ना, ऐसे ही करते हो ना। तो दीनी मसाइल अपनी मर्जी से क्यों पैदा करते हो, अपने पेट से क्यों पैदा करते हो? जब अपना इलाज खुद नहीं करते, अपना घर खुद अपने हाथ से नहीं बनाते, तो अपने दीन के मामला क्यों खुद हल करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास आओ, आप जिस आलिम को पसंद करते हो वहां जाओ, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कोई ये ना समझे कि हम ये मसाइल लाते हैं तो अपने कुछ मफा, वल्लाह अल्लाह के घर में कहता हूं, लानत हो उस पर जो अपने मफाद के लिए बात करे। हम तो अल्लाह के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुनाफिकत का मर्ज है, तो वो ये सुनकर सोचते रहते हैं कि ये तो, अब ये बात आई तो ये अपने, हमारी कोई मफाद नहीं, हमें अल्लाह रसूल के दर से इतना मिल चुका, अल्लाह ने इतना दिया है, अल्लाह ने बेनियाज कर दिया। रब के घर में कहते हैं, कोई मालेगांव वाला नहीं कह सकता कि हम कभी अपनी जात के लिए उसके पास गए हैं, वल्लाह कभी नहीं। हम तो अल्लाह का शुक्र रहता है, दिल से नेमत के लिए कहता हूँ। जिसका कारोबार मुझे मशकूक नजर आता है, मैं तो उसके घर भी जाता हूँ तो पान मुंह में रख कर जाता हूँ, ताकि उसकी चाय ना पीनी पड़े। अल्लाह रसूल का करम है, हम तो इतने मोहतात हैं, और अपनी होशियारी से नहीं, अल्लाह के करम से है। अपने कोई तकवा परहेजगारी बताना मकसूद नहीं है, लेकिन ये जो बातें कही जाती है, हक सिर्फ ले वजहिल्लाह कही जाती है। मत दो काफिरों को, आपका सदका फित्र ही अदा नहीं होगा। बताओ लोगों को, दीन पता नहीं है। अगर देना है तो मदारिस में दो, देना है तो गरीबों को दो, नहीं मदरसे में देना है तो गरीबों को दो, गरीबों तक पहुंचाओ। गरीब है ना मालेगांव, मैंने बताया ना, ऐसे लोग नहीं है जो रमजान शरीफ का पहला रोजा छोड़ सकते हैं सहरी के लिए पैसे ना होने की वजह से। अल्लाह हमें इस बारे में पूछेगा। दीन सीख लो, जितना सीख सकते हो, उलमा से रिश्ता बनाओ, मुबल्लिगीन से राब्ता बनाओ, दीन सीख लो। और अपने अंदर अगर देखो, आपके बच्चे जींस पहने, टी शर्ट पहने, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जीन्स और टी शर्ट ऊपर से पहना हुआ हो, लेकिन अंदर से मजहब व मसलक की मालूमात उसको इतनी मजबूत हो कि जब उसको कोई छेड़ दे वो लोगों का मुंह बंद कर दे। इतना इल्म होना चाहिए। कपड़े हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखते, कुर्ता पाजामा तो पहन लिया लंबा चौड़ा सा, ना कुछ आए ना जाए, ना वुजू का तरीका, ना नमाज। कपड़ों की हमारे यहाँ अहमियत नहीं है। मैं इस्लामी शियार का इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। हमने समझ लिया कि कपड़े ही सब कुछ है, नहीं, कपड़ों की अहमियत नहीं है। अगर आप जीन्स और टी शर्ट में भी हैं और आपका दिल अल्लाह की खशियत का गंजीन है, तो कुरान कहता है वो लिबासुत तक़वा
اگر گندگی چھپی ہے تو اس سے بہتر وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہننے والا ہے۔ جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جبے والوں سے میری نظر میں بہتر ہے۔ ہمارے یہاں لباس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو دل کے تقوی کی اہمیت ہے۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، اور اللہ سے دعا کرو اللہ پورے عالم اسلام میں انقلاب پیدا کرے، اور خاص طور پر اس مبارک دن میں اللہ بیت القدس کو جلد سے جلد ظالم یہودیوں کے پنجے سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے نجات عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کا اللہ غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پوری امت کو وحدت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ماہ سیام الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، اللہ سے پھر دعا کریں آپ سب سلامت رہیں، ہم سب سلامت رہیں، اور اللہ آئندہ سال خیر کے ساتھ، عبادت کی توفیق کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں پھر رمضان شریف عطا فرمائیں۔